टॉपिक है नॉर्मली बात करें, ये आप लोग के डिमांड के ऊपर ही हम बना रहे हैं। आप लोग का कंटिन्यूसली कमेंट आ रहा था दोस्तों, एंड प्रीवियसली जो मैंने लाइव सेशन लिया था सबसे ज़्यादा पूछे ना जाने वाला ये डाउट जो है दोस्तों, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टॉपिक एंड जो टाइटल थंबनेल वगैरह आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम सीए। क्या होता है सीए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हो आप लोग? अगर आप एक स्टूडेंट हो, नॉर्मली 10th तक के बिलो के स्टूडेंट हो, 12th तक के बिलो के स्टूडेंट हो, या फिर आप 12th पास आउट कर चुके हो, ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएशन भी पास आउट हो चुके हो, तो आप सभी लोग सीए बन सकते हैं। चाहे आपने कौन से भी फील्ड में ग्रेजुएशन की हो, आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये सभी चीज मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या होता है सीए, क्यों करना है सीए, ये बात करूंगा। उसके बाद क्या रोल होते हैं सीए के, जो सीए बन जाता है उसको क्या क्या काम करना पड़ता है, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहली बात, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा फेवरेट माने जाने वाला फील्ड होता है कॉमर्स फील्ड में, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो नॉर्मली बोलता है कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा या फिर इंजीनियर बनूंगा। ये दो चीज़ सबसे कॉमन होती है साइंस के फील्ड में। वही अगर हम बात करें आर्ट्स के फील्ड में, तो नॉर्मली वो टीचर बनने जाता है, या फिर एस्ट्रोलॉजर, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही डिफरेंट फील्ड होता है, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सभी चीज वो बोलता है बनने के लिए। एंड जो थर्ड चीज है यानी कि कॉमर्स जो होता है, उसमें अगर कोई अपना अच्छा करियर बनाना चाहता है तो वो हमेशा बात करता है दोस्तों, मैं बनूंगा सीए। तो ये जो सीए बनना होता है, ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कॉमर्स के बैकग्राउंड से ही बन सकते हो, आप कौन से भी बैकग्राउंड से बन सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट एडवांटेज कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही होता है। ये हम लोग बताएंगे आप लोग को, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि सीए इज नथिंग बट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसके कुछ रोल्स की बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्जैक्टली क्या होता है, क्या इसके रोल होते हैं। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपको सबसे पहले तो जो भी पर्टिकुलर आप इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हो, जो भी कंपनी के लिए आप काम करते हो, दो चीज हो सकता है। एक तो आप किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे, या फिर आप खुद का एक इंस्टीट्यूट यानी कि फर्म जो होता है, आपका खुद का ऑफिस हो, वो आप चला सकते हो इंडिविजुअली। ओके, तो ये जो होता है नॉर्मली इनका रोल यही होता है कि वो बिजनेस जो होता है उसको देखते हैं, बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो उनको देखना होता है, साथ ही में बिजनेस ट्रांजैक्शन देखना होता है, एंड अकाउंट्स देखना होता है, साथ ही में बैलेंस शीट बनाना होता है। जो भी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं या फिर जो भी उनके क्लाइंट्स होंगे, उनके बैलेंस शीट बनाना, उनका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना कि कितना उनका इनकम आ रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, कितना उनको प्रॉफिट है या फिर कितना उनको लॉस है, ये सभी चीज को इंस्पेक्ट करना। एंड बात करें फाइनेंशियल पोजीशन उनके मार्केट में क्या है, ठीक है ना, कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना उनको किसी को देना है, कितना किसी से लेना है, ये सभी चीज का एक टोटल रिकॉर्ड जो होता है, दैट इज बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स। ये सभी चीज जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन की। जो भी इंडिविजुअल पर्सन होगा, ये उसकी एक बेसिक जिम्मेदारी होती है, ये उसका एक बेसिक रोल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मेन रोल की बात करें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं नॉर्मली, तो वो होता है ऑडिटिंग, ठीक है ना। ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो जो भी जिस भी वो कंपनी के लिए काम कर रहा हो या फिर जिस भी वो क्लाइंट के लिए काम कर रहा होगा, तो उसको वहां पे ऑडिटिंग करना पड़ता है कि वेदर जो पैसे आ रहे हैं, जो भी इनकम आ रहा है, वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है, उसका प्रॉपर तरीके से टैक्सेशन हो रहा है कि नहीं, टैक्स वो भर रहा है कि नहीं। तो ये चेकिंग रूल्स हो गया, ठीक है ना, रिगार्डिंग टैक्स इश्यूज हो गए, ये सभी चीज का देख रहे हैं। साथ ही में जो फाइनेंशियल पोजीशन है और साथ ही में उनको फाइनेंशियल एडवाइस करना कि आप किस तरह से आप प्रॉपर जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर वहां से जनरेट कर सकते हो, या फिर जो भी टैक्सेस होते हैं उनको किस तरह भरा जा सकता है सो दैट रिड्यूस किया जा सके। ये सभी चीज जो काम होता है दोस्तों, ये होता है रोल ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया क्योंकि ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ पे वो लगभग 10th स्टैंडर्ड के बिलो ही है, ठीक है, तो उनको अभी बेसिक लेवल पे बताना होगा। एकदम मैं डीप में चले जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मेन मेरे टारगेट जो होते हैं वो 10th एंड 12th तक के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको मैं एक शेप देना चाहता हूं। अभी से आपको ये सब चीज पता होगा तो ही आप आगे के लिए इंस्पायर हो पाओगे, एंड ये चीज अभी से आप पता कर पाओगे तो ही आप धीरे धीरे रोड मैप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। एंड जो लोग हमारे 12th के आगे के अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जिनको भी इंटरेस्ट होगा, तो उनके लिए और डिटेल में होता है। तो ये सभी चीज हम लोग फिर से अगर आप सीए के ऊपर और डिटेल में कभी वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए, एग्जैक्टली क्या होता है सीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल पे बात करने वाले हैं, जो भी चीज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमने बात कर लिया व्हाट इज सीए, क्या होता है उनका रोल, ये हमने दो चीज डिस्कस कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, बहुत लोग जो मुझे बोलते हैं कि सर आई वांट टू बिकम ए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है, तो आपको क्यों बनना है, ठीक है ना। ये हर बार मैं बोलता हूं, जो भी आपको मैं बताता हूं, चाहे मैंने प्रीवियसली इंजीनियरिंग के ऊपर बनाया था, चाहे मैं प्रीवियसली आईएएस आईपीएस के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, तो आपको सबसे पहली बात समझना पड़ेगा कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना है, समझना पड़ेगा। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद
आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके से अलग ही एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एक इंजीनियर की, ठीक है ना, जैसे साइंस के फील्ड में इंजीनियरिंग फील्ड होता है, तो इंजीनियर जो बनता है तो एक इंजीनियर से ज़्यादा वैल्यू जो मिलता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन को मिलता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 100% में से 9 to 10% जो लोग होते हैं वही चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर कर पाते हैं, ठीक है ना। जो फाइनल्स होते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ 10% अकॉर्डिंग टू 2018 का जो रिपोर्ट है, 2018 में 2 साल पहले की बता रहा हूँ, 19 एंड 20 का नहीं बताऊंगा, 20 का तो अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन 2018 2 साल पहले की बता रहा हूँ, 100% में से सिर्फ 9.09% जो लोग हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाए थे, करेक्ट है। तो आप दोस्त देख सकते हो कितना डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप सोचो कि ये चीज आप क्लियर कर पा रहे हो तो आपके अंदर एक कितना अलग लेवल का एक माहौल रहेगा, ठीक है ना, कि आपको एक प्राउड महसूस होगा। सेकंड चीज, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। एक तो आपको रुतबा मिलता है, एक तो आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, और आपका जो अथॉराइज जो होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल होती है एज कंपेयर टू लॉट ऑफ करियर। बहुत सारे ऐसे करियर होते हैं उससे ज्यादा आपका डिमांड होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। बहुत सारे क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे कंपनी के बिजनेसमैन एंड बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांटेज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन को इंडिविजुअल तरीके से मिलता है, ठीक है। ये बात हो गई। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा होता है सैलरी स्ट्रक्चर। नॉर्मली स्टार्टिंग में ही अगर आप देखा जाए किसी आप इंस्टीट्यूट के लिए भी काम करो तो लगभग 40,000 50,000 के ऊपर ही आपको सैलरी मिलती है। ये किसी अंडर के काम कंपनी के अंडर आप काम करोगे तो मैं बता रहा हूं, आप खुद का इंस्टीट्यूट अगर चला रहे हो या फिर फर्म चला रहे हो, ऑफिस है आपका, तो अगर आपके पास जितने क्लाइंट्स जुड़ेंगे उतना आपके लिए एडवांटेज होता है। तो ये सभी चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए प्रेरित करता है, करेक्ट है। तो ये तो बात हो गया क्या होता है, क्यों होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे आपको बनना है। एक रोड मैप बताने वाला हूं, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी से आपको ये सब चीज सीख लो, और आप 12th एंड ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हो तो नॉर्मली ये सब चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको रोड मैप बताने वाली है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर 2 मेथड्स, 2 वेज टू बिकम एन सीए, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए यहाँ पे आपको 2 वे होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि आप डायरेक्टली 12th के बाद कर लो, ठीक है। सीए अगर आपको बनना है तो डायरेक्टली आप 12th के बाद कर सकते हो। एंड दूसरा रास्ता ये है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके रखी है आपने, और आपको अगर इंटरेस्ट है कि मुझे सीए बनना है फिर भी आप बन सकते हो सीए। यानी कि 2 रास्ते, डायरेक्टली 12th पास आउट करने के बाद आप बन सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप सीए बन सकते हो। तो ये दोनों रास्ते किस तरह हैं, क्या क्या होता है इसमें, ये आपको मैं ध्यान से बताने वाला हूं, तो ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे